सुनो कहानी के एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ नवी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ वर कौन। कहानी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी के अंत में हम आपके साथ बेताल द्वारा विक्रम को पूछे गए प्रश्न का जवाब जो है वो शेयर करेंगे। तो 8वीं कहानी में बेताल ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब हम आज के एपिसोड में आपको देंगे। तो इस कहानी को पूरा सुनिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था और त्रिभुवन सुंदरी नाम की उनकी राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम जैसा था वैसा ही गुणों में भी वह गुणवान थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ाकर होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 राजकुमार आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ। 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना सशस्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा चिंतित हो उठा और सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुणों और रूप का वर्णन किया पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। अब बारी है 8वीं कहानी के प्रश्न का जवाब जानने की। तो बेताल ने जो प्रश्न पूछा था, राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। तो इतना कहने की देर थी कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और आगे की कहानियों का सिलसिला यहाँ से फिर आगे शुरू हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम नवी कहानी का उत्तर जो है आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।